जय श्री राम। रामायण अयोध्या कांड चौपाई 25। सभी राम भक्तजन ध्यान पूर्वक से सुने। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कहानी हो या कथा पूरा सुनना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो सभी राम भक्तजन ध्यान पूर्वक से सुने। हे नाथ, आपके साथ पंछी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। सीता जी ने कहा, वन ही नगर और वृक्षों की छाल ही निर्मल वस्त्र होंगे और पर्णकुटी पत्तों की बनी झोपड़ी ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। बन देवी बन देव उदारा, करही सास ससुर संसारा। कुश कुशलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। हृदय उदार हृदय के घन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे और कुशा और पत्तों की सुंदर साथरी बिछौना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल फल अमहि आहारो, अवध शोध सत सरिस पहारो। छिनु छिनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रहयु मुदित दिवस जब होकी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ ही अयोध्या के सैकड़ों राजमहलों के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसे आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। वन दुखनाथ कहे बहु तेरे, भय निषाद परिताप घनेरे। प्रभु वियोग लवलेश समाना, सब मिल ही मोह होए न कृपा निधाना। हे नाथ, आपके मन के बहुत से दुख और सुख से भय निषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपा निधान, वे सब मिलकर भी प्रभु आपके वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। अस जी जान सुजान शिरोमणि, ले संग मोहि छाड़ी है जाने। विनती बहुत करो का स्वामी, करुणामय उर अंतर जाने। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ न छोड़िए। हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं, आप करुणामय हैं और आपके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। दोहा। राखी है अवध जो अवध लग रहन, रहत न जन आहि प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे श्री राम प्रेम के भंडार,
यदि अवध 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोह मग चलत न होई हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। सबही भांत प्रिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट न होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। पाय पखारी बैठ तन छाहे, करी हो बाऊ मुदित मन माहे। शरम कर सहित श्याम तनु देखे, कहे दुख सब प्राणपति देखे। आपके पैर धोकर पेड़ों की छाया में बैठकर मन में प्रसन्न होकर हवा करूंगी। पंखा झूलाऊंगी। पसीने की बूंदों सहित श्याम शरीर को देखकर प्राणपति के दर्शन करते हुए दुख के लिए मुझे अवकाश ही कहाँ रहेगा। सब मही त्रिल तरु पल्लो राशि, पाय पलोटी सब निशी दासी। बार बार मृदु मूर्ति जोही, लगहि तात बैरी न मोही। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी न लगेगी। को प्रभु संग मोह चितो निहारा, सिंह बदोही जिव ससक सियारा। मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मो कहूँ भोगो। हे प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आँख उठाकर देखने वाला कौन है? अर्थात कोई नहीं देख सकता। जैसे सिंह की स्त्री सिहली को खरगोश और सियार नहीं देख सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तो तपस्या उचित है और मुझको विषय भोग दोहा। ऐसऊ वचन कठोर सुन जो, न हृदय बिलगान। तो प्रभु विषम वियोग दुख, सही सावर प्राण। ऐसे कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय न फटा तो हे प्रभु मालूम होता है ये पामक प्राण आप वियोग का भीषण दुख सहेंगे। यस कहे विकल भई भारी, बचन वियोगी न
सखी संभाली। देखी दशा रघुपति जिय जाला, हठी राखे नहीं रखही प्राणा। ऐसा कहकर सीता बहुत ही व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी न संभाल सके। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत विकल हो गई। उनकी यह दशा देखकर रघुनाथ ने अपने जी में जान लिया कि हठ पूर्वक इन्हें यहाँ रखने से ये प्राणों को न रखेगी। कहे व कृपाल भानुकुलनाथा, परि हरि सोचु चलहु बनसा था। नहीं निषाद कर अवसरु आजू, बैगी करहु बन गमन समाजू। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी राम ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो, आज निषाद करने का अवसर नहीं है। तुरंत वन गमन की तैयारी करो। कहे प्रिय बचन प्रिया समझाई, लगे मातु पद आशीष पाई। बैगी प्रजा दुख मेटब आई, जननी निठुर बिसरी जल जाई। राम ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता को समझाया, फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना और यह निठुर माता तुम्हें भूल न जाए। फिर ही दशा विधि बहुरी की मोरी, देखहु नयन मनोहर जोरी। सुदीन सुघरी तात कब होई, जननी जियत बदन विधि जोही। हे विधाता, क्या मेरी दशा भी फिर पलटेगी? क्या अपने नेत्रों में इस मनोहर जोड़ी को फिर देख पाऊंगी? हे पुत्र, वह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चाँद सा मुखड़ा फिर देखेंगी। दोहा। बहुरी बच कहे लालू, कहे रघुपति रघुबर तात। कबहि बोलाए लगाय ही हर्षि, दीर्घिय बात। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। जय श्री राम। पसंद आए वीडियो तो लाइक कमेंट जरूर करें।